जय हिंद एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबकी सीपीयू का जो अपकमिंग एग्जाम है, जो कि जून के लास्ट वीक में शेड्यूल है, उसके लिए जो प्रिपरेशन है आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि इस बार सीप स्कोर क्या रह सकता है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट के 5 साल में मेल और फीमेल दोनों की क्या कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी रही थी, वैकेंसीज का क्या रोल है कट ऑफ में, वो सब समझेंगे। उसके बाद में मैं इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कितनी सेप स्कोर हो सकता है वो बताऊंगा। उसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया है। इसमें देखो, ईयर है आपके 2017 से लेके 2023 तक। इसके बीच में यदि मैं बात करूँ तो देखो, 2021 में आपकी वैकेंसी नहीं आई थी। हाँ, 20 के बाद में डायरेक्ट आपके 2022 में सीपीयू की वैकेंसी आई थी, इसीलिए 2022 में वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हो। तो ये है बात। तो 2017 से लेकर 2023 तक 5 साल होते हैं, बीच में 2021 में वैकेंसी नहीं थी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हो। देखो, मैंने ऐसे इनको डिवाइड किया है। यहाँ पे तो ये लेफ्ट की तरफ है मेल यानी बॉयज़ की कट ऑफ, और राइट की तरफ है गर्ल यानी कि फीमेल की कट ऑफ। इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। सभी साल का इस तरीके से है, आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं 2017 में। तो 2017 में टोटल 2221 वैकेंसी आई थी आपके। देखो, ये वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वैकेंसी ली है, फिर भी 2 4 5 ऊपर नीचे हो और कट ऑफ मैंने जो पॉइंट में है उनको राउंड में लिख दिया है। जैसे 117.50 है, 40 है, तो उसको 117 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है। तो बॉयज़ की यानी कि मेल की कट ऑफ थी 117 2017 में, और गर्ल्स की थी 112। मैं जनरल कैटेगरी की बताऊंगा, उसके बाद आप बाकी कैटेगरीज अपने हिसाब से देख लो, और सबकी कमी जाती है जनरल से। 2018 की बात करें तो 1223 वैकेंसी थी, यानी काफ़ी कम हो गई थी वैकेंसी, लगभग आधा। तो इस चीज़ का कट ऑफ पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। कट ऑफ जहाँ पे 117 थी, 140 हो गई, ठीक है। 117 से कट ऑफ 140 हो गई लड़कों के लिए, और लड़की के लिए कट ऑफ चली गई 137, यानी कि फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 137 थी जनरल कैटेगरी। उसके बाद बात करते हैं 2019, इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी 2700। तो देखो, कट ऑफ पे भी आपको इफेक्ट दिखेगा। जनरल की कट ऑफ 140 से सीधे 101 पे आ गई, और बॉयज गर्ल्स की कट ऑफ 104 पे। देखो, सीपीयू में प्री में गर्ल्स की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो। बाकी फाइनल में जो कट ऑफ है वो गर्ल्स की कम रहती है औरों से, ठीक है। तो प्री में ज़्यादा रहेगी, फाइनल में कम पे ही सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद 2020 में वैकेंसी आती है, और 2020 में क्या होता है कि 1564 वैकेंसी आती है, और इसमें जो बॉयज़ की जो कट ऑफ रहती है वो 114 रहती है, और गर्ल्स की 118। तो हालांकि वैकेंसी कम हो गई तो कट ऑफ तो बढ़नी है ही, कट ऑफ क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद में आता है 2022, और इसमें 2021 और 22 दोनों की वैकेंसी एक साथ आती है 2 साल की। तो ये 4300 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आती है, 4300। तो कट ऑफ देखो 115। अब देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि 2020 जहाँ पे 1500 कुछ वैकेंसी थी, और 2022 जहाँ पे 43 वैकेंसी, इन दोनों में कट ऑफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 114 115, यानी कि उल्टी कट ऑफ एक नंबर बढ़ी गई 2022 में बॉयज़ की। ऐसा कैसे हुआ, जबकि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा थी। देखो, इसका एक रीज़न है। ऑल्दो 2020 में वैकेंसी कम थी, लेकिन 2020 का पेपर उठा के देखना, 2020 का पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर लगा के देखना, और 2022 का लगा के देखना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा पेपर के लेवल का। बहुत अच्छा लेवल, अब तक का जो पेपर का लेवल रहा है सबसे बेस्ट सीपीयू में और सीजीएल में, किसी भी एग्जाम में, एसएससी के 2020 के पेपर्स भाई उठा के देख लो किसी भी एग्जाम में। तो 2020 का जो पेपर था बहुत ही टाइट पेपर था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, और 2022 में काफ़ी ईजी पेपर था, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पे लगभग उसी के आसपास रही है। स्कोर करना भी ईजी होता है ईजी पेपर में, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी 115। उसके बाद 2023 की बात करते हैं, लगभग सेम ही पेपर का लेवल रहा है। ये वाला पेपर मैंने खुद भी दिया है 2023 वाला, इसके थ्रू मैं फाइनली सेलेक्टेड भी हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। तो देखो, 1876 वैकेंसी थी 2023 में, कम वैकेंसी आई तो कट ऑफ भी बढ़नी थी, क्योंकि पेपर का लेवल सेम ही रखा इन्होंने, पेपर का लेवल कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो कट ऑफ कितनी हो गई, बॉयज़ के लिए 138 और गर्ल्स के लिए 143। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी, बाकी आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल ये सब देख सकते हो। और यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस, आप सोच रहे हो यहाँ पे कट ऑफ क्यों नहीं बताई मैंने। तो 2017-18 में ईडब्ल्यूएस नहीं बना था, ये 2019 के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, तो इसके पहले इसकी कट ऑफ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को
कट ऑफ बता दिए हैं 2017 से लेकर 2023 तक की वैकेंसी वाइज। अब बात करते हैं कि इस बार क्या सिनेरियो है और क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड सीप स्कोर हो सकता है। तो देखो, इस बार एक्सपेक्टेड सीप स्कोर बताने से पहले इस बार की जो टोटल वैकेंसी है वो है 4187, यानी लगभग 2022 की जितनी ही वैकेंसी है, सिर्फ 100 वैकेंसीज कम है, 113। तो इस बार लगभग 2022 के जैसा ही मामला रहने वाला है और 2022 में और 23 में पेपर का लेवल सेम ही रहा था। इस बार भी अगर मैं मान के चलूँ कि सेम ही लेवल का पेपर रहता है, यानी कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, तो कुछ इस तरीके से आपका बॉयज़ के लिए, मेल और फीमेल के लिए सीपी स्कोर। अब देखो, ये सीपी स्कोर क्या है, समझना चीज़ों को। ये सीपी स्कोर वो स्कोर है जहाँ पे आपको पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर होती है, यानी कि फिजिकल में जाने का मौका मिलता है। लेकिन केवल फिजिकल की कट ऑफ बॉर्डर पे पास करने से फाइनल सिलेक्शन कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि इस बार जो 2023 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2023 में ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 132 थी फिजिकल के लिए। तो 132 पे मान लेता हूँ बंदा किसी ने पास कर लिया फिजिकल के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल कट ऑफ गई थी इस बार, मेंस भी होता है 200 नंबर का, वो थी ओबीसी की 305। तो 305 थी फाइनल कट ऑफ। तो अब आप इनमें डिफरेंस देख लो कि कितने नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 68 और 5 173, यानी कि 173 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि पेपर सेकंड में, मेंस में आपको 173 नंबर लाने थे जब आपका सिलेक्शन होता यहाँ पे। तो कितना मुश्किल है पेपर सेकंड में 177 लाना एकदम से, मतलब प्री में कम स्कोर है, मेंस में इतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि ये जो मैंने सीप स्कोर बताया, इस पे आप पेपर तो क्लियर कर लोगे, आराम से फिजिकल देने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो कोशिश करना इससे 20 नंबर ज़्यादा, 15 से 20 नंबर, SC ST के लिए 15 नंबर और ओबीसी और जनरल AWS के लिए कम से कम 20 नंबर आप ज़्यादा लेके आओ। हालांकि मैं तो बोलूँगा कि इस बार CISF की बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो आपका जनरल और ओबीसी के लिए कोशिश करो कि 320 तक आपका प्री और मेंस में स्कोर हो जाए। 320 के आसपास जनरल में इस बार CISF आराम से मिलेगी, और ओबीसी की बात करूँ तो 315 या 310 पे भी मिल सकती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के लिए, वो आप कमेंट में मुझे बता देना। तो इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। दिल्ली पुलिस के बाद CISF बहुत ही रेपुटेड फोर्स है। आप काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ है आपकी वहाँ पे जॉब के साथ में, फिक्स टाइम है जॉब का, उसके बाद आप फैमिली संभाल सकते हो, घर पे रह सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सीपी स्कोर जरूर है। तो देखो, जनरल के लिए 120 नंबर और लड़कियों के लिए 128 नंबर, ओबीसी के लिए 110 नंबर, लड़कियों के लिए 124 नंबर, और EWS 105, SC में 84 और ST में 82। ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, यानी इतने नंबर पे आपका प्री आराम से निकल जाएगा। हो सकता है इससे कट ऑफ कम ही जाए, मैंने सेफ रखा है, तो सेफ का मतलब होता है कि सेफर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा, उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, इससे कम ही जानी है कट ऑफ। तो 5 नंबर प्लस माइनस आप लेके चलो। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो वैकेंसी के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो फिजिकल, मेडिकल और एग्जाम, इन सब से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और यदि भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आपको जानकारी मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद में, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।